Conceptual Biology with Timur Shahid. Today we are going to discuss another biomacromolecule, and that is protein. So protein is given the name because of its quite importance in the living cell. इसका मतलब है कि the proteins are quite important, are holding prime place in the living cell. सेल के अंदर प्रोटीन्स जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस इम्पोर्टेंस की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, प्रोटीन, जिसका मतलब क्या है, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, आर होल्डिंग इम्पॉर्टेंट आर प्राइम प्लेस इनसाइड द सेल. अगर हम देखें लिविंग सेल को, तो लिविंग सेल इज डिपेंडेंट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किसी न किसी तरह से वो प्रोटीन पर डिपेंडेंट है. वो या तो एंजाइम के फॉर्म में है, या वो हार्मोन के फॉर्म में है, या वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में है, या वो कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में है, या वो रिसेप्टर के फॉर्म में है. मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर सेल जो है वो डिपेंडेंट होता है, और वो चीज़ें किसी न किसी तरीके से वो इन्वॉल्व होती है, एंड दैट इन्वॉल्वमेंट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ द एंजाइम. एंजाइम की बात कर लेते हैं. सो जो रुबिस्को है, रुबिस्को, which is the most important and the most abundant enzyme in the living world, which is important for the photosynthetic activity. Dark reaction जो है वहाँ पर ये क्या है, रिक्वायर्ड होता है in the dark reaction, in dark reaction. अब अगर डार्क रिएक्शन में ये एंजाइम नहीं है, ये प्रोटीन है बेसिकली, अगर ये नहीं है तो फिर जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है वो नहीं होगा. ठीक है. और इस फोटोसिंथेसिस पर पूरे के पूरे जितने भी लाइफ है, जो लाइफ फॉर्म्स है, वो सारे के सारे डिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, एनिमल्स है, या जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे के सारे प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, वो सारे इसी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पर क्या है, डिपेंडेंट होते हैं. अगर ये एंजाइम नहीं है तो फिर ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है, दिस विल बी इम्पॉसिबल. ठीक है. नेक्स्ट वन, दिस इट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन. स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है. जो कोलाजेन है, कोलाजेन इज फाउंड इन द लिविंग टिश्यूज, जो टिश्यूज में पाया जाता है एनिमल्स के. अगर ये कोलाजेन नहीं है तो टिश्यूज नहीं बनेंगे. अब जब टिश्यूज नहीं बनते तो डेफिनेटली बॉडी की फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल है. लिहाजा प्रोटीन्स जो है वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं. सिमिलर केसेस इन द इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, आईजी. अब ये अगर नहीं है तो फिर हमारी इम्यूनिटी जो है वो इम्पॉसिबल है. सो प्रोटीन प्लेज इट्स इम्पॉर्टेंट रोल इन द immune system, as well as this also plays important role in the form of the hormones. कि हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन है. अब अगर इंसुलिन नहीं है तो डायबिटिक पेशेंट आपको नजर आएगा कि डायबिटिक पेशेंट की कंडीशन जो है वो क्या होती है कि उसके बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट जो है वो कम होता है, एंड दिस डायबिटिक कैन लीड टू डेथ. सो दिस इंसुलिन हार्मोन, ये हार्मोन बेसिकली क्या है, प्रोटीन है. नॉट ऑल द हार्मोन्स इज एंजाइम, बट एवरी हार्मोन जो है वो एंजाइम नहीं है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, लेकिन जो इंसुलिन है वो प्रोटीन है. अब इसके प्रोटीन के बगैर जो है यहाँ पर कोई फंक्शन, जो बॉडी है वो इंसुलिन के जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और इसकी वजह से ये बॉडी जो है इट कैन लीड टू, ये बॉडी जो है ये मर सकती है, ख़त्म हो सकती है, इंसान ख़त्म हो सकता है. या जो कैरियर्स हैं, कैरियर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या तो कैरियर का काम करते हैं, चैनल प्रोटीन का काम करते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो बाहर से अंदर जा सकता है. नॉर्मली अगर वो जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं जा सकते तो फिर उसके लिए ऐसे टनल्स होते हैं, ऐसे रास्ते होते हैं जो कि वो कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है. अगर ये प्रोटीन नहीं है तो वो रास्ते जो है वो फिर बंद होंगे, और उसकी वजह से वो मटेरियल जो है अंदर नहीं जा सकता, और उस मटेरियल की वजह से सेल के अंदर ढेर सारी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टॉप हो जाती हैं. ठीक है. या ये प्रोटीन जो है कि ये रिसेप्टर का काम करते हैं कि एक सेल को ढेर सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स आ जाते हैं, और वो सिग्नल फिर इसके रिसीविंग के बाद जो इंटरनल सेलुलर मशीनरी होती है वो अकॉर्डिंगली कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है. अब अगर ये प्रोटीन जो है बाहर से कोई सिग्नल रिसीव नहीं होते सेल को, और वो प्रोटीन एब्सेंट है, तो प्रोटीन अगर नहीं होंगे तो वो जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल रिसीव नहीं होंगे. अब जब रिसीव नहीं होते तो डेफिनेटली जो इंटरनल मेटाबॉलिक मशीनरी है या जो सेलुलर मशीनरी
है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सो these are the certain roles of the protein. इसकी वजह से क्या नाम दिया गया है? It holds prime place in the cellular body, in the cellular structures, in the cellular function. ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा important है। Now, protein का nature क्या है? तो proteins are basically these are macromolecules. These are biomacromolecules. Macromolecule है, but मैक्रोमोलेक्यूल दो तरह के होते हैं कि वो या तो वो होमोपॉलीमर से बने हुए होते हैं या हेट्रोपॉलीमर से बने होते हैं। होमोपॉलीमर्स वो होते हैं कि जिसमें जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो एक तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इन द जस्ट लाइक इन द सेलुलोज वगैरह वगैरह जो है या स्टार्च वगैरह है, तो वहाँ पर होमोपॉलीमर है। लेकिन ये प्रोटीन क्या है? दिस इज हेट्रोपॉलीमर, मतलब ये एक तरह के इसके जो मोनोमर्स होते हैं जिनको अमाइनो एसिड कहते हैं, वो अमाइनो एसिड एक तरह के नहीं होंगे। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जो है 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन बनते हैं उसके लिए 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और ये क्या है? फॉर एग्जांपल ये 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड या ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन सिंपल फॉर्म में एक लीनियर चेन से बनते हैं। लीनियर चेन, ठीक है। लीनियर चेन क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज वन अमाइनो एसिड अटैच्ड विद अनदर अमाइनो एसिड अटैच्ड विद अनदर अमाइनो एसिड एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये एक लीनियर चेन बनाते हैं और उसका इसके बाद जो है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस लीनियर चेन को हम कहते हैं प्रोटीन्स। सो ये प्रोटीन जो है, अब यहाँ पर ये अमाइनो एसिड जो है ये सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि यहाँ पर एक अमाइनो एसिड दिस इज नोन एज एलेनिन, ठीक है। सो अब ये एलेनिन, ये पूरे स्ट्रक्चर में एलेनिन सिर्फ मौजूद नहीं होगा, इसके बगैर, इसके साथ, इसकी वजह से जो है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड जो है वो बन नहीं सकता। यहाँ पर इसके बजाय जो है इसके नेक्स्ट सीरीन आ सकता है, ठीक है, या जो है दूसरे एलेनिन हो गया, सिस्टीन हो गया है, ठीक है, या ट्रिप्टोफैन हो गया है, या एस्पार्टिक एसिड है। सो ढेर सारे जो है वो अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एक लीनियर चेन बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। सो दिस इज नोन एज हेट्रोपॉलीमर बायोमैक्रोमोलेक्यूल। हेट्रोपॉलीमर है और ये पॉलीमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज नोन एज बायोमैक्रोमोलेक्यूल एंड इट इज मेड ऑफ द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी के अंदर जो है 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड है और ये मिलकर क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर जो है अराउंड अबाउट 1 लाख प्रोटीन जो है वो मौजूद हो सकते हैं। सो ये सारे मिलकर क्या कर लेते हैं? जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC अप टू Z है, ये मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये अमाइनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स बनाते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। सो यहाँ पर ये क्या है? हेट्रोपॉलीमर है एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड। और ये वो अमाइनो एसिड है कि जो हमारे DNA से बनते हैं। जो कहाँ से बनते हैं? हमारे DNA से बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरे प्रोटीन जो दूसरे अमाइनो एसिड होते हैं वो हम खुराक के जरिए हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है वो बेसिकली इन 20 अमाइनो एसिड से बनाती है। नाउ ये प्रोटीन्स जो है दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड, these are organic compound and they are composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen। ये तो बिल्कुल इसमें होते हैं, परमानेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सम टाइम क्या मौजूद होता है? सल्फर भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है, बट these proteins are organic compounds, these are organic compound। now ये जो प्रोटीन्स है इसके जो मोनोमर हैं उनके बारे में बात करते हैं कि ये प्रोटीन के जो मोनोमर है ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, या इन मोनोमर्स का स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे जो है वो इवॉल्व हुए या जिसको किस तरह से हमारे नॉलेज में आए हैं। सो द अमाइनो एसिड दीज आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन जो है इन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स। ये क्या है? मोनोमर है। जस्ट लाइक द ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज इन द कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स है इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? उनको कहते हैं अमाइनो एसिड विच आर बेसिकली मीथेन डेरिवेटिव्स। ये क्या है? मीथेन जो है उसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। सो ये दीज आर द मीथेन डेरिवेटिव्स। मोस्टली क्या किस चीज़ से बने हैं? ये मीथेन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। एंड अबाउट 200 अमाइनो एसिड्स आर नोन। 200 जो है वो अमाइनो एसिड हमें मालूम है अभी तक, लेकिन उसमें जो हमारी बॉडी जो सिंथेसाइज करती है, जिससे प्रोटीन्स बनाती है हमारी बॉडी, वो क्या है? देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड। सो
ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनमें बाज़ जो है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है या बाज़ जो है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो कि हमारी डाइट में जो है मौजूद होने चाहिए, जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उसमें जो है वो ट्रिप्टोफैन आता है, ठीक है। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद ये लिखेंगे कि जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है या इसका नेचर क्या है, ठीक है, नेचर क्या है, किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। सो अमाइनो एसिड आर बेसिकली एम्फोटेरिक, दिस आर बेसिकली व्हाट, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो है व्हिच कैन एक्ट बोथ एज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। सो जो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और उन दो फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से क्या होगा कि ये जो अमाइनो एसिड है ये तो या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। अगर यहाँ पर एसिडिक जो है, ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप जो है ये ज़्यादा हो, मतलब अगर एसिडिक ज़्यादा है और बेसिक कम है, तो फिर वो उस अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं एसिडिक। क्या कहते हैं उसको, एसिडिक कहते हैं। अगर यहाँ पर बेसिक जो है वो बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज़्यादा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर और यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं जो कि विच आर बेसिकली इन बेसिक, वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, फिर उस अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। सो एम्फोटेरिक है, अमाइनो एसिड का नेचर क्या है, एम्फोटेरिक है। और एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि वो कभी कभार जो है या तो वो एसिडिक का रोल प्ले कर सकता है या बेसिक का रोल प्ले कर सकता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द 4 different subunits, and in the center there will be alpha carbon. There will be alpha carbon. Alpha carbon is that carbon to which 4 different types of groups are attached. So यहाँ पर देखिए इधर इस आम पर जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है which is acidic in nature। इसके साथ जो दूसरा है वो हाइड्रोजन है। The next one is amino group, and this group is variable which is known as R group. This is variable, और इस R group की वजह से ये 20 different types of the amino acid जो है वो exist करते हैं, ठीक है। So चंद एग्जांपल्स है वो हम ले लेते हैं। इस वेरिएबिलिटी की वजह से अगर यहाँ पर इस R के बजाय जो हाइड्रोजन आ जाता है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी ग्लाइसिन। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। The simplest amino acid contain only extra hydrogen with the 3 permanent components of the amino acid. इस अमाइनो एसिड के 3 permanent components के साथ जो चौथा वेरिएबल है जो R ग्रुप है, जहाँ पर अगर H आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, तो फिर दैट विल बी द ग्लाइसिन। अगर यहाँ पर इस H के बजाय NH2 ग्रुप आ जाता है, देन दैट विल बी सिस्टीन। अगर यहाँ पर इस H के बजाय R में R, यहाँ पर जो R है, यहाँ पर R में R की जगह जो है क्या आ जाता है, CH2OH आ जाता है, देन दैट विल बी सेरीन। अगर मिथाइल ग्रुप आ जाता है देन दैट विल बी एलेनिन। सो इस तरह से ये जो R ग्रुप है ये अमाइनो एसिड के नेचर को, जो स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। इसकी वजह से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो, ये सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नाउ अमाइनो एसिड की जो क्लासिफिकेशन है वो तो या एसिडिक है या बेसिक है, या इसके साथ साथ जो है क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल यहाँ की ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो है दिस वन ग्लाइसिन, यहाँ पर ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, यहाँ से ये क्या है, दिस इज न्यूट्रल। लेकिन कभी कभार ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर अगर एसिडिक जो है वो आ जाए तो फिर उसको हम एसिडिक कहते हैं, अगर बेसिक आ जाता है फिर उसको क्या कहते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। नाउ अमाइनो एसिड जो है उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके जो क्लासेस हैं, 2 क्लासेस को हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को हम जो क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। सो सम अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल, ठीक है, एंड सम आर नॉन एसेंशियल, ठीक है। सो जो एसेंशियल्स होते हैं, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, दीज cannot be synthesized by our body। इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है, ये हमारे डीएनए के अंदर मौजूद नहीं है। सो इसका सोर्स जो है दैट विल बी फूड। हम खुराक से इसको क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, कि हमारे खुराक में ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि उसको हम हासिल कर सकें। सो अगर हम वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो सब्जियों में ये सारे अमाइनो एसिड जो है एक सब्जी में मौजूद नहीं होते, लिहाजा हमें क्या कहा जाता है कि सलाद खाया करें, डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं वो खाया करें, क्योंकि एक खाने से दूसरा खाने से तीसरा खाने से वो जो कम्बिनेशन है जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को वो मिल सकते हैं। लेकिन जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, जो एनिमल बेस्ड जो नॉन वेज होते हैं जो, तो उसकी वजह से हमें सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है एक ही डाइट में मिल सकते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन,
ठीक है, मेथियोनिन है एंड फिनाइल एलानाइन, ठीक है। ये तीन क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड। और एसेंशियल वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लिहाजा हमें खुराक के जरिए उसको लेना होता है। नेक्स्ट वन इज द नॉन एसेंशियल which can be synthesized by our body, ठीक है। हम ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, तो इसकी वजह से हमें खुराक में इसको लेने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो है एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, एंड एलेनाइन है और एलेनिन है, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। और हमारे खुराक में अगर ये मौजूद नहीं है तो हमारी बॉडी उसको क्या कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है, लिहाजा इसकी हमारी बॉडी को खुराक के जरिए हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नाउ जब ये अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, पॉलीमर। देखिए अमीनो एसिड, दिस अमीनो एसिड कंबाइन विद दिस वन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पॉलीमर जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब जब लॉन्ग पॉलीमर बन जाता है तो ये दोनों आपस में किस तरह से मिले हुए हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, किस बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो चलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के स्ट्रक्चर की तरफ कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किस तरह से बन जाता है। दो अमीनो एसिड ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप, टर्मिनल, सी टर्मिनल, यहाँ पर मैं R लिख लेता हूँ, यहाँ पर H हो गया है, ठीक है। दिस इज वन अमीनो एसिड एंड द अदर वन इज दिस वन, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप एंड यहाँ पर है NH2, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो अमीनो एसिड है, दिस इज वन अमीनो एसिड एंड दिस इज द अदर अमीनो एसिड। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है और इसके साथ साथ वाटर की जो है वो एलिमिनेशन होती है। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ से ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। और बॉन्ड जो बनेगा दैट विल बी जस्ट लाइक दिस वन। सो ये इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, एक जो अमाइनो टर्मिनल होता है, एन टर्मिनल होता है, जहाँ पर अमाइनो ग्रुप होता है उसका हाइड्रोजन और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों मिल जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड, अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसमें तीन अमाइनो एसिड्स होंगे, टू पेप्टाइड बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल दिस इज वन अमाइनो एसिड, ठीक है, दिस इज कनेक्टेड विद दिस वन, बाउंडेड विद दिस वन एंड विद दिस वन। सो अगर यहाँ पर तीन अमाइनो एसिड्स हैं, दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1, दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 2 एंड दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 3, बस तीन अमाइनो एसिड के बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। दिस इज वन पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस इज अनदर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर क्या बनाते हैं, वो एक पॉलीमर बनाते हैं। उस पॉलीमर को फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ दिस चेन, लीनियर चेन बनाते हैं, लीनियर चेन बनाते हैं, ठीक है। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद इसमें कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, वो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, लीनियर चेन बनाते हैं। सो जब लीनियर चेन बनाते हैं, अगर ये लीनियर चेन सिंपल हो, ठीक है, सिंपल लीनियर चेन हो, तो फिर उसको इसके बेस पर भी हम इन अमाइनो एसिड को क्या कर लेते हैं, ये इसको क्लासिफाई करते हैं। तो मोनोमेरिक जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड, वन इज मोनोमेरिक, ठीक है, और एक है मल्टीमेरिक, ठीक है। सो इसमें क्या होते हैं, वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन लॉन्ग
polypeptide chain is present. ठीक है, इसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, मतलब उसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह जो है या कम्प्लेक्सिटी नहीं होती. फॉर एग्जांपल ये है, सो दिस इज वन अमीनो एसिड, अनदर 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 एंड सो ऑन. सो इस तरह से एक ही लीनियर चेन होता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, ये मोनोमेरिक है. फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम एंड मायोग्लोबिन. ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये जो होते हैं, इन ये दीज आर द मोनोमेरिक. ये सिंगल जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उससे बने होते हैं. मल्टीमेरिक क्या है कि इसमें मोर देन वन polypeptide chain are present. Peptide chains are present. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो है हम हेमोग्लोबिन ले लेते हैं, हेमोग्लोबिन. ठीक है, तो इसमें 4 चेन्स होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा जो है वो होते हैं. सो दिस इज मल्टीमेरिक. दिस वन इज मल्टीमेरिक. सिमिलर केस इज विद द इंसुलिन. इसमें भी 2 होते हैं, 1 अल्फा एंड 1 बीटा. ठीक है, आर ए एंड बी. ठीक है, जबकि इमेच्योर होता है तो फिर ये 3 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो एक्टिव और फंक्शनल हो जाता है, तो फिर इसमें 2 हो जाते हैं. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड. इससे पहले जो है हमने जो डिस्कस किया कि आइदर दैट इज एसिडिक और बेसिक, या एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और यहाँ पर क्या है, मोनोमेरिक और मल्टीमेरिक. सो दीज आर द अमीनो एसिड विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स. सो जो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद उसमें हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ये अमीनो एसिड ये जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर एक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं. तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इन नेक्स्ट वीडियो.